क्या आप भी पूजा करते समय अगरबत्ती जलाते हैं? और अगर जलाते हैं तो पूरे परिवार को इस गलती की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है और वजह जानकर आप बहुत हैरान रह जाएंगे। पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं और उनका पालन करना बहुत ज़रूरी और आवश्यक होता है, वरना पूजा पाठ में की गई गलतियाँ बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। और ऐसी ही एक गलती है पूजा में अगरबत्ती का इस्तेमाल करना। ये जानकारी देने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल महकार संसार में। पूजा पाठ में अक्षत, चंदन, कुमकुम, फल, फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, भोग, इन सब कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है और इन सभी चीज़ों का अपना अपना अलग महत्व है और अलग अलग देवी देवता होने की वजह से उन सभी की पूजा भी अलग होती है और उसमें सामग्री भी अलग तरीके की इस्तेमाल होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर पर ज़्यादातर सभी पूजा पाठ में मांगलिक कार्यक्रमों में एक ही इस्तेमाल होती है, जैसे कि धूप बत्ती और अगरबत्ती। देखिए, इनको जलाए बिना पूजा पूरी नहीं होती और हम सभी पूजा की शुरुआत अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाए बिना नहीं करते हैं। इसकी खुशबू से पूरे घर का वातावरण जो है वो बिल्कुल बदल जाता है, माहौल बहुत अच्छा हो जाता है और चारों तरफ सकारात्मक वातावरण हो जाता है। यदि आप भी अगरबत्ती जलाते हैं तो आज से ही आप ऐसा करना बंद कर दें। और इसके पीछे मना करने का जो कारण है वो बहुत बड़ा है। अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है और इसके कई नुकसान होते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगरबत्ती जलाना अशुभ क्यों माना गया है और इसके क्या नुकसान है और पितृदोष क्यों लग जाता है। देखिए, बांस को वास्तुशास्त्र में बहुत शुभ माना गया है। घर में, दफ्तर में इस पौधे का होना सकारात्मकता और उन्नति लाता है और कई तरह के वास्तु दोष दूर करने के लिए बांस का पौधा रखने की सलाह भी दी जाती है। और हम भी अपने घर में साज सजावट के लिए और घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए बांस का पौधा रखते हैं। और अगरबत्ती जो है वो बांस की लकड़ी की ही बनी होती है। ऐसी शुभ चीज़ को फिर जलाना कैसे ठीक हो सकता है। और हमारे भारतीय परंपरा में भी बांस जलाने की बहुत मनाही की गई है। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि अगरबत्ती बनाने में बांस की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, इसलिए अगरबत्ती जलाना भी अनुचित है। बांस को वंश का प्रतीक माना गया है और ऐसे में बांस को जलाना अपने हाथों से अपने पारिवारिक वंश को नुकसान पहुंचाने जैसा है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए जब अर्थी तैयार होती है तो उसमें बांस का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन चिता जलाते समय हम दूसरी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। बांस को कभी भी जलाया नहीं जाता, क्योंकि बांस जलाने से पितृदोष लगता है। बांस जलाने से खतरनाक टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी निकलते हैं जो कि वातावरण को दूषित करते हैं। और ऐसे में बांस की लकड़ी पर कई तरह की केमिकल लेयरिंग करके अगरबत्ती को बनाया जाता है, इसीलिए इसको जलाना और भी खतरनाक साबित हो सकता है। जिस बांस की लकड़ी को जलाना शास्त्रों में वर्जित है, उस बांस की लकड़ी को हम लोग रोज अगरबत्ती के रूप में जलाते हैं। फेंग शुई के मुताबिक भी बांस जलाने से व्यक्ति के भाग्य का नाश होता है, क्योंकि बांस का पौधा सौभाग्य लाने वाला है। तो जो पौधा सौभाग्य लाता है, जिस पौधे को हम घर में सकारात्मकता लाने के लिए, वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में रखते हैं, तो उसको हम जला कैसे सकते हैं। और अगर हम जलाते हैं तो उससे हमारी पूजा सफल कैसे हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों ही अगरबत्ती को जलाना नहीं चाहिए। और फिर इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी जगह तेल या फिर घी का दिया जला सकते हैं। आप धूप बत्ती जला सकते हैं। लोबान जलाना भी एक बहुत अच्छा उपाय और तरीका हो सकता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके काम आएगी और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई वीडियोज़, नई नई जानकारियाँ पहुँचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।